इसी वजह से आज परेशानी का शिकार है। अल्लाहु अकबर। विरासत क्या है? अगर कुरान समझें तो समझ में आ जाएगा। इसकी पूरी तफसील कुरान में है और इसकी तकसीम भी कुरान में है। तफसील भी कुरान में और तकसीम भी कुरान में। तो पता चल जाएगा आपका क्या हिस्सा है उसमें। जिसकी विरासत होगी उसका हिस्सा क्या है अपना। जब वो तकसीम हो रही होती है तो उसमें उसका हिस्सा नहीं होता, बाकी सबका हिस्सा होता है। उसका अपना हिस्सा नहीं होता। उसका अपना हिस्सा वही है जो इस दुनिया में उसने अल्लाह की राह में या अपनी आल औलाद पे खर्चा कर दिया या अपने माँ बाप पे, भाई बहनों पे। वही उसका हिस्सा है जिसका उसको कई गुना बढ़ाकर बदल दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त यह नहीं होता कि भाई इतना रख दो, इनकी कब्र में साथ में रख दिया जाएगा, वहां काम आ जाएगा। या कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं कि जितना बड़ा चेक दोगे उतनी बड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल हमारे यहाँ भी कुछ लोग बेवकूफ बना रहे हैं, इस तरह से शुरू हो गया सिलसिला ये। अल्लाह रहम करे। देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, तमाम बिदअत गुमराही है। इसको समझने की जरूरत है। ऐसी बिदात को राइज करना कि जो दीन का हिस्सा लगने लगे, ये गुमराही है। ऐसे काम को इजाद, मसद ऐसा इख्तियार करना अपनी ज़ात में या आपको देख के लोग इख्तियार कर लें, तो वो सवाब का काम है। लेकिन अलाल ऐलान उसको राइज करना, ये गुमराही का काम है। अलाल ऐलान तो वह राइज किया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है। एक्स्ट्रा ड्यूटी जो है उसको राइज नहीं किया जाएगा। बात बहुत आसान करके बता रहा हूं मैं। उसको राइज करने की कोशिश भी नहीं की जाएगी। क्यों? कि असल को लोग पसे पूछ डाल देंगे और वो एक्स्ट्रा पर लग जाएंगे। क्योंकि असल का सवाब तो आपने बताया नहीं। जो एक्स्ट्रा थी उसको इतना बढ़ाकर बता दिया तो कहने लगे यार मैं 100 दरख्त जन्नत में ऐसे ही लगा लेता हूं। लेकिन ये दरख्त बगैर दुनिया की खेती के काम नहीं आएंगे। और दुनिया की खेती असल वही है जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। उसको आज पसे पूछ डाल दिया। एक्स्ट्रा मामला बहुत किए जा रहा है और राइज किया जा रहा है। ये राइज करना असल को छोड़कर कुल्लु बिदअतिन दलाला में आता है, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं है राइज करने की। आप बुनियाद लोगों की पक्की करो, हकीकत समझाओ उनको। जिसकी जितनी बिसात है अपनी बिसात के मुताबिक। अल्लाह हम पर रहम करे। तो जो बात मैं समझा रहा था, समझ में आई आपके? नहीं आई? आ जानी चाहिए भाई। अच्छा, अल्लाहु अकबर। हर फर्द जो रोजी कमाता है, रोजी कमाने में आजाद है। वो आजाद है। वो चाहे तो दिन में 1 लाख कमाए, लेकिन 1 करोड़ कमाए, 1 अरब कमाए, लेकिन खुदा की हुदूद की पाबंदी करते हुए। जो हुदूद मुतय्यन की हैं उनकी पाबंदी रखते हुए। कोई पाबंदी नहीं, कोई वस नहीं है, पकड़ नहीं है, बस उस पर वो पाबंदी लाजिम होगी। यानी वो अपनी दौलत में ना इसराफ करेगा, अपनी दौलत में ना इसराफ करेगा, ना तबजीर। जायज तकारीब मसलन शादी, गम, हकीका, दीगर चीजें वगैरह जो हैं, इन पर फजूल खर्ची नहीं करेगा। और नाजायज अशिया मसलन शराब, रक्स, गाने बाजे, इन दीगर चीजों पर खर्चा करना तबजीर कहलाता है। वो इसराफ कहलाता है। हलाल चीजों में इस तरह से खर्चा करना कि इसराफ हो जाए, वो इसराफ कहलाता है। और हराम चीजों में माल को खर्च करना तबजीर कहलाता है। दोनों सूरतों में कानून ऐसा होना चाहिए कि उसको रोका जा सके। और रुकना चाहिए, लोगों को बिल्कुल रुकना चाहिए। कोई किसी को बड़ाई थोड़ी दिखानी है। आज इसी वजह से बिगाड़ पैदा है। अल्लाह क्या फरमा रहा है? सूरह आराफ आयत नंबर 31,
कुलू वशरुबू वला तुसरिफू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन। खाओ, जाहिर है खाना भी तो इस दुनिया का हिस्सा है ना, और पीना भी इस दुनिया की, इस जिस्म की जरूरत है, हिस्सा है। तो फरमाया खाओ पियो लेकिन इसराफ ना करो, कि अल्लाह इसराफ, मुसरिफीन यानी इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह पसंद नहीं करता इसराफ करने वालों को। फिर फरमाया सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 36 और 37, अपनी कमाई में से रिश्तेदारों, मिस्कीनों और मुसाफिरों का हक अदा करो, और अय्याशी में दौलत बर्बाद मत करो, कि अय्याश शैतान के भाई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये अल्लाह का फरमान है। तो यहां से हमें अपनी राह मुतय्यन और सेट करनी चाहिए कि वाकई हम सही सिमत में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अच्छा, जब उसको इस चीज का ख्याल होगा तो वो आमेजिश से बचेगा, यानी मिलावट से बचेगा। मिलावट बहुत सारे किस्म की होती है। अब तो गोश्त में भी पानी की मिलावट होने लगी, कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कोई, और वाकई बहुत वजन में फर्क पड़ जाता है। बताया चिकन को पानी में डाल देते हैं तो कहते हैं एक पाव का एक उसमें या 100 ग्राम का कितना फर्क पड़ जाता है। तो जब उसको इस चीज का ख्याल होगा तो वो शैतान का भाई बनने से बचेगा और मिलावट से बचेगा, अपनी मसनूआत का मेयार गिराने से बचेगा, नाजायज दरामद और ज़ख़ीरा अंदोजी से इज्तिनाब करेगा। फिक़्ह की एक किताब है हिदाया, उसमें लिखा हुआ अल्लाहु अकबर। औक़ात इबादत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मा वज़रुल बैअ, यानी क्या फरमाया, ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो खरीदो फरोख्त बंद कर दो। तो फिर वो ख्याल रखेगा कि यार ये तो ये वक्त हो गया है और मुझे तो अपने रब से डर लगता है, मैं तो नमाज के लिए फौरन चला जाऊं, खरीदो फरोख्त बंद कर दूं, इसमें ना लगा रहा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी एक लिमिट के साथ है। अद्दुनिया मुज़रातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जो हदीस मैंने शुरू में पढ़ी कि दुनिया आखिरत की खेती है, यहां से भी साबित हो रहा है। अल्लाहु अकबर। कीमतों, उजरतों, जायदाद के किरायों और शरअ मुनाफसों को मुनासिब हुदूद से बढ़ने नहीं देगा। ये सारा जब सर्कल चलेगा तो एक साथ चलेगा। आज जो बुराई है बिगाड़ है इसी वजह से, और अगर इससे हटेगा तो फिर कानून की पासदारी होगी, लेकिन कानून वाले भी सही होने चाहिए। वो सूद और शहबाजी से बचेगा, तमाम शरई वाजिबात, ज़कात, फिदिया, फितराना वगैरह अदा करेगा। ये अल्लाह का कानून है। अब हर चीज का मालिक कौन है ये बताओ, अल्लाह। कुरान में बार बार आता है लहू माफिस समावात व माफिल अर्द, जमीन और आसमान में हर चीज का मालिक अल्लाह है। अल्लाह है, सब तस्लीम करते हैं, लेकिन जब अमल की बारी आती है तो सब भूल जाते हैं। और हम उसके नाइब हैं या खलीफा हैं, किसके? अल्लाह के। जमीन पर इंसान अल्लाह का नाइब है या खलीफा है। अल्लाह क्या फरमा रहा है सूरह हदीद आयत नंबर 7, व अनफिकू मिम्मा जाअलकुम मुस्तखलिफीन, तुम इस माल से खर्च करो जो अल्लाह ने बतौर खलीफा और नाइब तुम्हारे सुपुर्द किया है। बहुत से लोगों को देखा है
कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत सख्ती करते हैं। माल तो कमाते हैं, उनको रुलाते हैं। बहुत बड़ी पकड़ है इसकी। उनको रुलाते हैं, परेशान करते हैं। पड़ोस परेशान है, उसकी परेशानी में उसका साथ नहीं देते, उसको परेशान करते हैं। कोई नौकरी कर रहा है उसके यहाँ, उसके साथ ज्यादती करते हैं, बेजा उसको मुगल्लिजात बकते हैं और समझते हैं ये सिस्टम का हिस्सा है। ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये बिगाड़ है। ये बिगाड़ है क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है ना, सूरह नूर आयत नंबर 33, इससे भी वाज़ेह आयत जो अभी पढ़ी थी। अल्लाह क्या फरमा रहा है? वातूहुम मिम्मालिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम, तुम हाजतमंदों को उस माल में से दो जो तुम्हें अल्लाह ने दिया है। तुम्हारी मिल्कियत नहीं है, वो अपने माल में ही से देने को कह रहा है, क्योंकि जब तुम्हारी जान तुम्हारी मिल्कियत नहीं है। ये पूरे आज़ा जो हैं, बल्कि एक हदीस ये भी पढ़ी, इसको भी लिखा कि इसमें फरमाया गया कि जो कुछ भी है वो अल्लाह का है। जब जो कुछ भी अल्लाह का है तो वो हुक्म तो दे रहा है, तुम भी तो मेरे हो। जब तुम मेरे हो और हर चीज मेरी है तो तुम्हें क्या आ रहा था? मैं इस वक्त भी देने पर कादिर हूं और जब नहीं होगा तब भी देने पर कादिर हूं। तुम आके तो देखो मेरी तरफ। आज बिगाड़ इसी वजह से, आज खराबी इसी वजह से। जब माल का हकीकी मालिक अल्लाह है और हम महज एक नाइब हैं, मालिक की हकीकी वही है। अब अगर उसने हमें मातहतों पर मालिक बना दिया तो हम हकीकी मालिक नहीं है। ये सारा आज वही सिस्टम आ रहा है जो अभी एक हफ्ते करके आया हूं मैं, इत्तेफाक ऐसा है। तो वही है, वो हकीकी मालिक अल्लाह है और मातहतों का मालिक जो है वो भी मालिक कहलाता है, लेकिन हकीकी मालिक नहीं होता। यानी आपके ज़रे के फला जितने लोग आ रहे हैं मिल्कियत के ज़मरे में तो आएंगे, लेकिन आप हकीकी मालिक नहीं हो, मातहतों के मालिक हो। समझ रहे हैं बात को? अल्लाह अकबर। अल्लाह रहम करे हम पर। तो बस फर्ज है कि आका की मर्जी के मुताबिक अमल करें और सिर्फ इन राहों पे खर्च करें जो अल्लाह ने तजवीज़ की हैं, और वो ये हैं ज़र, जेवर और मवेशियों की ज़कात दो। जब साल पूरा हो जाए, हमने रमज़ान बना लिया, चलो अच्छी बात है, ज़्यादा सवाब होता है इसलिए रमज़ान में, लेकिन गरीब तो हमेशा गरीब है, सिर्फ रमज़ान में गरीब तो नहीं है। तो ऐसा सिस्टम बनाओ, देखो देने वाली ज़ात अल्लाह की है। समझ रहे हो? हम यहाँ भी डंडी मार जाते हैं, यहाँ भी डंडी मार जाते हैं, जब जिसकी ज़रूरत हो से दो, क्योंकि माल तो अल्लाह का है ना। चाहे ज़कात की सूरत में दो, बाद में उसको कैलकुलेशन और अकाउंट कर लो। हम इंतजार करते हैं कि नहीं 70 गुना है, रमजान में देंगे, अभी बेचारा भूख से मर रहा है, आप इंतजार रमजान का कर रहे हो। कैसा है? अल्लाह ताला भी ये सोच ले कि मेरा बंदा जब इबादत करने आएगा मेरी, तभी दूंगा मैं उसको, वरना नहीं दूंगा उसको रोजी। फिर क्या होगा? हम तो 3 टाइम खाना खाते हैं भरपूर तरीके से, सारी सहूलियात लेते हैं और नमाज एक नहीं अदा करते, अल्लाह की नाफरमानी बहुत करते हैं। तो अगर अल्लाह ने भी ये नियम बना दिया जो हमने बनाया हुआ है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? साल के 12 महीने। सोचो, इसको गौर करो तो समझ में आएगा कि जिस वक्त जिसको जरूरत हो और कर सकते हो तो उसकी मदद करो जितनी हो सके। अल्लाह हम सब पर रहम करे। अल्लाह अकबर। और ज़कात के अलावा भी दो जो जरूरत हो। अब किसी फौरी जरूरत पड़ जाए, मसलन जंग हो, सैलाब हो, कहत हो, वबा हो, तमाम में फाजिल दौलत खर्चा करो। जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने लाके रख दिया सारा माल, उमर फारूक आजम ने आधा माल रख दिया, उस्मान गनी ने कितने ऊँट दे दिए, सामान से लदे हुए ऊँट दे दिए। तो जब इस्लाम पर या मुल्क पे बात पड़ जाए तो फिर इस तरह मुस्तैद हो जाओ, क्योंकि ये जिंदगी
लामुताना ही नहीं है, इसकी एक हद है और उस हद पे इसने खत्म हो जाना है। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, हमारी इस गली की मिसाल ले लो, कितने हमारे भाई बैठे हुए, हमारे वालिद थे अब नहीं रहे, पड़ोस में हमारे, उसके पड़ोस में, उसके पड़ोस में, इस तरफ चले जाओ, अब कहां है वो? जो कर गए वो ले गए, या अब जो उनकी औलाद कर रही है उसका नफा उन्हें पहुंचेगा। तो हमें हकीकत में सोचना चाहिए, सिस्टम में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। कुरान का हुक्म है कि लोगों से तमाम जायद जरूरियात, यानी अल्लाह फरमाता है तमाम जायद अज जरूरियात दौलत ले लो और लोगों को जो दो एहसान का हुक्म दो। एहसान भलाई को कहते हैं, बल्कि हदीस है, देखो यहां से समझाऊं, बड़ी लंबी हदीस है लेकिन सिर्फ एहसान की बात। जिब्राइल अमीन ने उसमें क़यामत का भी पूछा सरकार से, नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, सारे मामला, और पूछा सरकार से पूछा अच्छा बताइए इंसान के रूप में आए थे एहसान क्या है? तो फरमाया सरकार, बुखारी शरीफ की हदीस है, पहली हदीस है मेरा ख्याल है, नहीं पहली नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें फरमाया एहसान क्या है? तो सरकार ने मुख्तसर बता रहा हूँ क्योंकि फिर कभी वो हदीस का बयान करेंगे तो फिर बताएंगे। तो एहसान क्या है? बोले एहसान ये है कि जब तू हालत नमाज में हो तो तेरा ये गुमान हो कि तू अल्लाह को देख रहा है, और अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा तो कम से कम इतना गुमान तो हो कि अल्लाह तुझे देख रहा है। यह है एहसान, भलाई है ये। अब इसमें सारी चीजें आ गई, हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी लिखते हैं, जो भी आफाल करते हैं, अमाल करते हैं, वो अल्लाह उससे बेखबर नहीं है। तो हमें इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि हम बाखबर रहें। समझ रहे हैं मेरी बात? टाइम है भी। अब हम दुनिया की बात करते हैं कि गैर मसावी तकसीम रिस्क की, हर आदमी पीटता है, कोई सर पीट रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, वो राजी बरज़ा इलाही नहीं है, शऊरी तौर पर हो चाहे लाशऊरी तौर पर हो। हैं ऐसे लोग कम हैं। अब ये रिस्क की गैर मसावी तकसीम जो है ना, ये इंसानी जरूरियात के ऐन मुताबिक है। बहुत से हैरान हो गए लोग कि ये क्या बात कर दी, किसी को कम किसी को ज्यादा। तो ये इस दुनिया का सिस्टम चलाने और निजाम चलाने के लिए उसके मुताबिक है। यानी एक आलिम है, अब बोलेंगे लो पहले बात शुरू कर दी, एक आलिम है, उसको किताबें चाहिए, एक गाजी है, उसको घोड़ा चाहिए, शमशीर चाहिए, ज़रा चाहिए। जाहिर है कि इनकी जरूरियात पर बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि जाहिर है वो अपना काम करेंगे उसी हिसाब से, और इनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए ज्यादा खर्चा होगा। फिर कमाने वालों की सलाहियतों में भी बड़ा फर्क है। ये इस वजह से समझा रहा हूं, इस वक्त ये माशरे की जरूरियात में शामिल है। जवान बूढ़े से और मर्द औरत से और बाहुनर बेहुनर से ज्यादा कमाते हैं, वैसा ही है ना, ज्यादा कमाते हैं। ये कुलिया नहीं है, ये अमूमिया है। कभी कोई कहता है ये कानून है, नहीं, कहीं कहीं औरतें भी ज्यादा कमा लेती हैं, कहीं कहीं बूढ़ों को भी तनख्वाह ज्यादा होती है, जवानों की कम होती है। लेकिन एक उमूमिया बता रहा हूं, आमतौर पर ऐसा होता है। अल्लाह अकबर। निज़ाम जिंदगी का तकाजा भी यही है कि तकसीम रिस्क में गैर मसावी हो। जब रिस्क की तकसीम हो तो गैर मसावी हो, लेकिन यह फर्क ऐसा ना हो कि तबकाती जंग शुरू हो जाए, लोग एक दूसरे को लूटने खसूटने लगे। यानी एक तबका अलग हो जाए, दूसरा तबका अलग हो जाए, और एक तबका दूसरे तबके से कहे कि मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, लूट लूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त दुनिया में तकरीबन कितनी रियासतें हैं? 140, 146, 200 से ज्यादा हो गई। वल्लाहु ताला अलम।
इतनी रियासतें दुनिया में हैं, इनमें बहुत, जैसे सोमालिया या दीगर है, वहां आमदनी बहुत कम है। पाकिस्तान भी ले लो, यहां भी यौमी आमदनी सैकड़ों में ही है, बहुत कम लोगों की हजारों में जाती है, ज्यादातर लोगों की सैकड़ों में ही है। ऐसे ही है मेरा ख्याल, अगर कंक्लूजन किया जाए, सबको कैलकुलेट करके देखा जाए। अल्लाह अकबर। अगर इन ममालिक में आमदनी बराबर बराबर तकसीम कर दी जाए कि सारी दुनिया का जर जमा करके सबको बराबर तकसीम कर दे, तो क्या सिस्टम चलेगा? नहीं चलेगा, सिस्टम कभी नहीं चलेगा। अमीर मालिक में से क्या होगा? मजदूर सारे खत्म हो जाएंगे? नहीं खत्म होंगे, खत्म हो जाएंगे सारे। किसान, कुली और दीगर काम करने वाले फौरन गायब हो जाएंगे, क्योंकि सबकी आमदनी बराबर हो गई, सिस्टम कैसे चलेगा? कभी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक मुलाजमत पेशा आदमी को ये कभी कैलकुलेट नहीं करना चाहिए कि मेरा जो अजीर मालिक जो है, मेरा जिसके पास मैं काम कर रहा हूं, वो कितना कमा रहा है। आजकल ये भी हो गया है, एक बिगाड़ की वजह ये भी है, वो फौरन कैलकुलेशन कर, यार इसने तो इतना कमा लिया, यार हमें क्या दिया। और उस कमाने वाले को ख्याल रखना चाहिए, जब मैं बहुत कमा रहा हूं तो 5% उससे भी दे दूं। 5% मिलता है ना फैक्ट्रियों में, समझ रहे हैं, उसे भी दे दूं। यही तो निजाम का बिगाड़ और खराबी है। तो उसके भी मामलात हो जाए और फिर और मेहनत और लगन से काम करेगा। ये हमें अपनी जिंदगी के मामलात में, बाप जब अपने बेटे से या बेटी से बहुत खुश होता है तो कुछ इनाम इकराम देता है, नहीं देता? फौरन यार मेरा बेटा ये ले लो। तो इसी तरह से वो भी आपकी औलाद की तरह से, या हम जिनके पास हैं हम उनकी औलाद की तरह से, काम करने वाले जो भी जिसके पास है, जो जिसका मातहत है। हकीकी मालिक अल्लाह है, मैंने बताया। और मिजाजियत में मिल्कियत तो है किसी की मातहतों के ऊपर, लेकिन वो हकीकी मालिक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अच्छा, इशारा आ गया है कि बस कर दो, चलो बस कर देते हैं। अब अगर लोगों को बैठे बैठाए पैसे मिलना शुरू हो जाए और ये रिस्क की तकसीम का मामला मुसावी हो जाए, तो इस दुनिया का सारा सिस्टम तबाह व बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह तबारिक व तआला सूरह ज़ुख़्रुफ़ में इरशाद फरमाता है, हमने लोगों को रोज़ी इस दुनिया में बाज़ इंतज़ामी मसलियतों के साथ रखकर यूं तकसीम की है कि बाज़ को ज़्यादा दी है और बाज़ को कम, ताकि वो एक दूसरे से काम ले सकें। ये अल्लाह की हिकमत है। बस इसको यहीं रोकते हैं, जिंदगी बखैर। अगला प्रोग्राम तो हर शब बारात पर करूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि शब बारात भी उसी दिन है, तो इंशाअल्लाह उस दिन बयान होगा और उसी मौजू पर समझाऊंगा शब बारात क्या है। जो लोग मुनकिर हैं वो भी कुरान से हदीस से साबित करूंगा कि अकल से काम लेना चाहिए, लेकिन अकल तो अंधी होती है। अकल के साथ साथ सेंस भी इस्तेमाल करना चाहिए। खाली अकल इस्तेमाल करोगे तो फिर परेशान और बर्बाद हो जाओ। अब कोई कहेगा गए अकल और सेंस तो एक ही चीज़ है। सेंस में तो 5 हरकत हैं, वो जो एहसासात अल्लाह ने दिए हैं उसको इस्तेमाल करो, तो फिर मामला समझ में आएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ